हेलो बच्चा लोगों, हम देख रहे हैं नॉन ट्रेडिंग अकाउंट जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम नॉन ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स और 5, 6, 7, 8 ये 3 इलस्ट्रेशन देखे थे। हर एक इलस्ट्रेशन को हमने डीपली कंसेप्चुअली सीखा था। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे उसके नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन। बेटा अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लेना। अगर पार्ट 1 से पहले अगर पार्ट 2 मतलब ये वाला वीडियो देखोगे ना तो इसमें आपको समझ कम पड़ेगी। तो पहले कंसेप्चुअली सीख लो, पार्ट 1 देखो और उसके बाद पार्ट 2 पे आओ। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये जो चैप्टर है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि अब तक जो हम सीख रहे थे बैलेंस शीट, पीएनएल, ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे क्या होता है इनकम, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका कैसे अकाउंटिंग करना है। तो बेटर है कंसेप्ट सीखो, पार्ट 1 को देखो फिर हमारे पार्ट 2 पे देखो। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये इलस्ट्रेशन जो रहने वाला है इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 9 फटाफट हम करेंगे। हम इसको कंसेप्ट सीखेंगे और फिर लास्ट में आंसर यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली आंसर में से चेक करवा दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, दो चीज दे रखी है, रिसिप्ट। अब ये रिसिप्ट है तो यहाँ पे जितनी भी रिसिप्ट है वो सब दे रखी है, यहाँ पे जितने भी पेमेंट्स है वो सब दे रखे हैं। रिसिप्ट का मतलब क्या होगा, आइदर वो हमारी इनकम होगी या तो हमने क्या किया होगा, एसेट को सोल्ड किया होगा या तो कोई लायबिलिटी ली होगी। पेमेंट का मतलब क्या होता है, पेमेंट का मतलब होता है या तो हमने कोई एक्सपेंडिचर इंकर किया हुआ मतलब पे किया हुआ है, या तो हमने क्या किया हुआ, कोई एसेट को परचेज किया होगा तभी तो हमने पेमेंट किया। तो एसेट को परचेज किया होगा या तो लायबिलिटी को चुका दिया होगा। ठीक है, तो हमारा पेमेंट गया होगा। ओके, अब नीचे एडजस्टमेंट है। हम पहले ऊपर देख लेते हैं कौन कौन से एडजस्टमेंट हमको दिए हुए हैं। पहला बोला है कि दे आर 150 मेंबर्स ऑफ द क्लब, ईच मेंबर पे एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये तो लास्ट टाइम भी था, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इन शॉर्ट ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन का एक एडजस्टमेंट आ गया। हाँ जी। फिर ओपनिंग कैपिटल फंड 67,500, ये हमको कैपिटल फंड दिया, ये हमको मालूम है कहाँ जाएगा कैपिटल फंड, कहाँ पे जाएगा बच्चा लोग, कैपिटल फंड आएगा बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब ये आउटस्टैंडिंग दे रखा हुआ कौन से साल की वो ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम कौन सा ईयर बना रहे हैं, 2015 का, तो 14-15 का है। ये आउटस्टैंडिंग कौन सा है, ये 14 का है और ये 15 का दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे बेटा जी जो सैलरी हमारा पेमेंट में आता है, पेमेंट के अंदर हमको दो एडजस्टमेंट इसके दिए हुए, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हमको स्टॉक दिया हुआ है, एक ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। मैंने स्टॉक बताया था, स्टॉक का एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो ये देखो स्टेशनरी का खर्चा हमको यहाँ पे दिया होगा, कहाँ पे दे रखा हुआ है स्टेशनरी का खर्चा, परचेज ऑफ स्टेशनरी यहाँ पे। तो यहाँ पे परचेज ऑफ स्टेशनरी का हमको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2014 को इतने थे, देयर वैल्यू एज ऑन 31 मार्च, ये क्लोजिंग का दे रखा हुआ है। ठीक है, और कोई इसमें और कोई ट्रांजेक्शन है वो भी देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमको यहाँ पे क्या चीज दी है, और एक मिनट रुक जाओ, सिस्टम मेरा जीवन पूरा कागज पूरा रह गया, आजा आ गया। ओके, स्पोर्ट्स, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो यहाँ पे हमको 1/10 को दिया हुआ, देखो वहां पे ओपनिंग था और ये ड्यूरिंग द ईयर का परचेज है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह भी कुछ दिया होगा, वो भी हम देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन के रेट्स वगैरह दिए हुए हैं, अभी तो कुछ नहीं लिखा। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या होता है। चलो सबसे पहले हम एक एक एडजस्टमेंट पकड़ते हैं, उसको सॉल्व करते जाते हैं। पहला लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया, इसका हमको क्या बनाने का, स्टेटमेंट बनाने का सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट कैसा मिलेगा, पहला आएगा आपको जो रिसीव्ड हुआ है वो आपको लिखना है। फिर आपको बड़े बड़े दो कॉलम बनाने हैं। आपको कौन से को दो बनाओगे, एक बनाओगे करंट ईयर का क्लोजिंग और करंट ईयर का ओपनिंग बनाओगे। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा करंट ईयर की इनकम। ओके, अब इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर भी क्या होगा, आपके दो कॉलम आएंगे, एक आउटस्टैंडिंग का और एक आपका एडवांस रिसीव। सेम आप यहाँ पे भी वही लिख दो, आउटस्टैंडिंग और एडवांस रिसीव। ओके, ठीक है, ये हमारा जो ओपनिंग है उसका आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, प्लस, तो इसको माइनस, इसका उल्टा माइनस और इसका प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस ये हमारा स्टेटमेंट बनके तैयार हो गया। अब आपसे गलती कभी हो ही नहीं सकती इसके अंदर। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप बना लो,
अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा इसका। तो देखो यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना दे रखा, तो आपको क्या लेना है, ये वाला लेना है। टोटल रिसीव कितना हुआ, 44,250। तो टोटल रिसीव हुआ है 44,250। अब देखो मेरे को ये बात बताओ कि ये तो टोटल रिसीव्ड है और साल कौन सा है, ये हमारा है 14-15, जबकि इस साल में हमको किसका रिसीव हुआ है, 13-14 का रिसीव हुआ है। मतलब ये लास्ट ईयर क्या हुआ होगा, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग हुआ है, इसलिए तो इस साल रिसीव हुआ है। मतलब ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब करंट ईयर का ओपनिंग में आएगा। हाँ जी, कितना है 450। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ओपनिंग में लिख देंगे 450 के अंदर। ओपनिंग कहाँ है, ये रहा, ओपनिंग में लिख देंगे 450 और ये यहाँ हमको क्या करना है माइनस, तो इसको आगे कर दो माइनस का निशान। ओके नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट लिखा हुआ है ये 14-15 का रिसीव हुआ है, इसको तो आपको कुछ, ये तो इसमें कुछ कहना नहीं। अब नेक्स्ट ये 15-16 का अब भी रिसीव हो गया, हमारा साल 14-15 है और रिसीव का हुआ है करंट ईयर में, आने वाले साल का अभी से रिसीव हो गया। तो ये करंट ईयर का एडवांस रिसीव हुआ, कितना फिगर है 300। अब वो आएगा करंट ईयर का क्लोजिंग बन जाएगा। तो ये और यहाँ पे निशान का आएगा माइनस का, ये लिख दिया। ओके अब देखो, अब इसमें नीचे एक एडजस्टमेंट दिया था, वो एडजस्टमेंट करते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल कितने मेंबर है 150, उसमें से ईच मेंबर को कितना पे करना है 300, मतलब वो हमको टोटल मिला के कितना पेमेंट करेंगे 45,000। तो यहाँ पे हमको ये करंट ईयर की इनकम कितनी हो गई 45,000। देखो कोई अगर हमको पूछेगा कि भाई तुम्हारे क्लब जो है उसमें कितने मेंबर है, मैं बोलूंगा कितने 150 मेंबर, और एक मेंबर से कितना लेते हो 300 रुपीज, तो उसकी इनकम कितनी हो गई तुम्हारी 45,000। मतलब मेरी इनकम कितनी होगी 45,000। जनरली ये हमको फिगर फाइंड आउट करते थे, क्योंकि ये फिगर दे रखी है तो हमको इसमें से कुछ दूसरी चीज फाइंड बाकी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेटर पे देखो 44,250, उसमें से ये माइनस करेंगे 300, उसमें से माइनस करेंगे 450, तो वो आपका आंसर आना चाहिए। वैसे तो कितना आना चाहिए 45,000, लेकिन क्योंकि ये कम आ रहा है तो कितना कम आ रहा है वो देखो, वो आपका कम आ रहा है, माइनस कर दो 45,000, कितना कम आ रहा है वो आपका, तो वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 1500 कम आ रहा है ना। अब ये 1500 क्या करना पड़ेगा हमको, ऐड करेंगे तभी तो हमारा क्या होगा 45,000 मैच होगा। तो ये बेटा ये जो है ना, ये हमको बोला नहीं है, लेकिन ये हमको फाइंड आउट करना है, समझे। तो ये टेबल से क्या हुआ, हमने 44,250 माइनस 300 माइनस 450 का, इसका अल्टीमेट टोटल क्या होना चाहिए था 45,000, लेकिन कितना कम पड़ रहा है 1500। मतलब ये क्या है, ये हमको अभी मिला नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट बन गया। अब इसके ऊपर से हम करेंगे अकाउंटिंग। देखो करंट ईयर की इनकम कहाँ जाती है, चलो बोलते जाओ फटाफट, करंट ईयर की इनकम कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर किधर जाएगी, इनकम की तरफ जाएगी। वेरी गुड। मैंने दूसरा क्या बताया था, हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो है ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा हमारा बैलेंस शीट के अंदर, जबकि ये जो पोर्शन होता है ओपनिंग, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आ चुका होगा, तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में कहीं आएगा नहीं, क्योंकि ये तो ओपनिंग है, खाली क्लोजिंग ही करंट ईयर की बैलेंस शीट में आता है। अब देखो ये जो 1500 है, ये 1500 क्या है, ये 1500 हमारे रिसीव्ड होने बाकी है, तो हमारी एसेट है की लायबिलिटी, रिसीव होने बाकी है तो हमारी एसेट है, एसेट्स है, क्योंकि फ्यूचर में हमको रिसीव्ड होगी, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारी एसेट्स में जाएगा। और ये जो है 300 ये हमको एडवांस में रिसीव्ड हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, एडवांस में रिसीव हो गया तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड, ये जाएगा लायबिलिटी साइड में, तो ये लायबिलिटी में लिख देंगे, उसको एसेट्स में लिख देंगे। अब चलो, अब मैं आपको फटाफट एक बार फटाफट बताते जाता हूँ। ये हमने क्या बोला, ये देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम तरफ क्या बताया 45,000, ठीक है। तो देखो रिसिप्ट एंड हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाएंगे, उसमें देखो ये 45,000 आ गया। दूसरा 1500 हमारी एसेट्स है, तो 1500 यहाँ पे एसेट्स के अंदर जाएगा, ये रहा। और 300 रुपए हमारा एडवांस में मिला है, वो यहाँ पे आ गया। सिंपल था। मैंने आपको क्या बताया कि इस तरह से करोगे एकदम इजी लगने लगेगा। अब देखो मैं आपको है ना इसके साथ साथ एक सैलरी आउटस्टैंडिंग का भी बता देता हूँ। नेक्स्ट क्या है सैलरी आउटस्टैंडिंग, या तो देखो सीरीज वाइज चलता है। ओपनिंग कैपिटल फंड, हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड कहाँ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल फंड जाएगा एसेट साइड, एसेट अंदर कैपिटल फंड, कैपिटल के अंदर जाएगा 65,700, तो वो हमने कहा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, हाँ जी।
अब देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आओ, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये हमारा ओपनिंग हुआ क्योंकि लास्ट ईयर का है और ये इस साल का क्लोजिंग हुआ। हमको वो स्टेटमेंट में फिगर रखनी है, कुछ नहीं करना हमको। यहाँ पे देखो सैलरी कितनी पे की है, 32,000 जो पे की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे रिसीव्ड या तो स्लैश आप उसको पेमेंट लिख दो, यही का यही स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। तो आपने कितना पेमेंट किया है, 32,500 का आपने पेमेंट किया है। अब ये देखो ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, हाँ क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है, 3750। तो यहाँ पे आप क्या करो, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग कहाँ कौन से कॉलम में आएगा, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग आएगा हमारे ये वाले कॉलम, फर्स्ट वाले कॉलम में। कितना था, 3750 हम यहाँ पे लिख देंगे। और ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, उसके आगे था, वो था 2500। तो ये ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, देखो ये करंट ईयर का ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है, हाँ माइनस कितना था, 2500। कितना, 2500, इसको क्या करेंगे माइनस, बस ये फाइनल अमाउंट निकाल दो। यहाँ पे कितनी आएगी, तो 32,500, 32,500 प्लस 3750 माइनस 2500, ये आ गया हमारा 33750। अब क्या करने का, ये वाला फिगर कहाँ जाएगा, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब बताओ ये हमारा क्या है, ये हमारी है सैलरी। तो सैलरी है तो अब बताओ इनकम है कि एक्सपेंस हुई, क्योंकि हमें पे करते हैं तो ये आएगा एक्सपेंस, एक्सपेंस साइड आ जाएगा। हाँ दूसरा मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ इतने की इफेक्ट ही कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट। तो ये इसको तो हमको सोचना ही नहीं है कहाँ लिखेंगे, सिर्फ हमको ये, अब ये देखो ये आउटस्टैंडिंग है और ये खर्चा है, ये पेमेंट करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग है इसलिए करना पड़ेगा। तो ये बताओ हमारी एसेट हुई लायबिलिटी, पेमेंट करना ये हमारी लायबिलिटी हुई। वेरी गुड बच्चा लोग, ये हमारी लायबिलिटी हुई, तो ये लग देंगे हम लायबिलिटी तरफ। तो देखो अब मैं आपको फटाफट बताता हूँ, ये 33,750 आपका एक्सपेंस तरफ और 3750 लायबिलिटी तरफ। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाओ, यहाँ पे 33,750 ये आ गया, आ गया ना। और दूसरा क्या था हमारा लायबिलिटी के अंदर 3750, सिंपल। ओके तो ये आपको ये याद ही नहीं रखना क्या प्लस करना क्या माइनस करना, बस ये टेबल याद रख लो। और जितना भी सब्सक्रिप्शन हो आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड हो ये टेबल में डाल दो। और मैंने जिस टेक्निक से बताया उस टेक्निक से आप याद करो, एकदम सिंपल लगेगा। ओके जी, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक का। अब मैंने आपको स्टॉक का बताया था, स्टॉक के अंदर भी हमने क्या पढ़ा था कि टेबल बना देने का। स्टॉक का टेबल कैसा था बताओ बच्चे लोग, क्या करने का, ओपनिंग स्टॉक लिखो, फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे जितना हमने ऐड किया है, पेमेंट किया है, ठीक है। मतलब हमने पेमेंट क्यों किया होगा, उसके परचेज के लिए जितना भी पेमेंट किया होगा, तो उससे हमारा स्टॉक और बढ़ जाएगा, तो उसको प्लस कर दो। उसमें से हम क्या करेंगे, जो बच गया उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमने कितना कंज्यूम किया है, इसको आप कंज्यूम भी बोल सकते हो और आपको इसको बोल सकते हो कि कितना आपने यूज किया है कौन से साल के अंदर, करंट ईयर के अंदर, ठीक है। बस अब इसका ये टेबल आपको मिल गया, अब आप फटाफट फिगर रखते जाओ। तो देखो यहाँ पे स्टेशनरी का परचेस दिया था हमको, कितने का था, 2250। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2250 परचेस। फिर हमको ओपनिंग क्लोजिंग नीचे दे रखा है, तो ओपनिंग क्लोजिंग का स्टॉक कितना दे रखा है, ये है 250 ओपनिंग और क्लोजिंग है 375। तो 250 यहाँ पे 250 एंड यहाँ पे है 375 माइनस, ये करो आ जाओ फाइनल आंसर के ऊपर। ये क्या आएगा, 2125। कितना आया, 2125 ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसकी फिगर के अंदर बताओ ये हमारा क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर हमने इतनी स्टेशनरी यूज की है, कंज्यूम की है। तो बताओ ये हमारे इनकम है कि एक्सपेंस, ये हमने स्टेशनरी यूज की है तो ये हमारी एक्सपेंस है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किधर जाएगा, एक्सपेंस तरफ जाएगा, ठीक है। दूसरा अब ये स्टॉक, अब बताओ बैलेंस शीट जो बनाते हैं ओपनिंग स्टॉक के लिए बनाते हैं कि क्लोजिंग के लिए बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग। तो ये कहाँ जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, किधर, क्लोजिंग, और वो एसेट तरफ की लायबिलिटी तरफ, वो हाँ क्योंकि ये हमारी इन्वेंट्री है तो ये हमारे एसेट्स में आएगी और ये दोनों की कोई इंपैक्ट नहीं होगी। क्लियर, ओके। बस तो यहाँ पे देखो
ये आप 2125 हम लिखेंगे एक्सपेंस में और 375 लिखेंगे बैलेंस शीट में। देखो 2125 ये रहा हमारा 2125 और ये रहा हमारा 375 स्टेशनरी का स्टॉक। सिंपल। ओके, नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स का हमारा ओपनिंग वैल्यू कितना था? 25,000। अब मेरे को बताओ कि हमने, देखो मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, हमारा ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग एसेट थी, क्योंकि ये इक्विपमेंट ये हमारी एसेट्स है। तो ओपनिंग एसेट का बैलेंस कितना था? 25,000। तो ओपनिंग एसेट्स का बैलेंस था 25,000। क्या हमने और कुछ परचेज किया था क्या? हाँ जी, कितने का परचेज किया था? 15,000। कब परचेज किया था ये? तो प्लस एडिशन, ठीक है, एडिशन इन परचेज कितने का हुआ? 15। तो वैसे तो हमारा स्टॉक, हमारा जो एसेट्स है वो ईयर एंड पे कितना होना चाहिए था? कितना होना? लेकिन क्या नीचे 40 दिया हुआ है? नहीं सर, ये तो इसका तो क्लोजिंग वैल्यू जो है ना 31 2015 का, वो तो सिर्फ 35,000 दिया हुआ है। ऐसा क्यों? ये तो 40 होना चाहिए था। और ये तो बोल रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक की एसेट की वैल्यू है, क्लोजिंग एसेट की वैल्यू है वो तो 35,000। इसका मतलब क्या हुआ होगा बताओ जल्दी। 5,000 का लॉस नहीं, 5,000 का लॉस नहीं, 5,000 का डेप्रीशिएशन। समझे? लॉस कब होता? लॉस जब हमने एसेट बेची होती तो लॉस होता। यहाँ पे हम जो एसेट को यूज करते हैं उसके कारण डेप्रीशिएशन आता है। तो यहाँ पे 40 की जगह 35 है, मतलब 5,000 का डेप्रीशिएशन है। ठीक है, बस अब बताओ बैलेंस शीट में कहा ये, हम बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे ओपनिंग, नहीं बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। बैलेंस शीट में हम डेप्रिसिएशन के बाद वाली, मतलब ये क्लोजिंग वैल्यू दिखाते हैं गधे लोगों। यहाँ पे आएगा क्लोजिंग के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, एसेट के अंदर कितनी वैल्यू आएगी? 35,000। और ये कहाँ जाएगा? उसमें से माइनस हो जाएगा ये 5,000 जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर तरफ जाएगा। और बेटा ये जो 5,000 हम ऑलरेडी माइनस करने के बाद 35,000 की वैल्यू है। आज लगता है तुम अपना दिमाग घर पे छोड़ के आए हो। देखो यहाँ पे 25,000 का ओपनिंग, एडिशन 15, टोटल होना चाहिए था 40, लेकिन क्लोजिंग वैल्यू कितना है? 35। इसका मतलब 5,000 का क्या है? डेप्रीशिएशन। और ये डेप्रीशिएशन कहाँ जाएगा? ये जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे बेटा हमारे सारे के जितने भी एडजस्टमेंट थे वो हमने क्या किए? कंप्लीट किए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एडजस्टमेंट हो गए, अब हम डायरेक्टली चलेंगे इधर रिसिप्ट। अब हमको कुछ नहीं, सिर्फ फिगर को उठा उठा के यहाँ पे रखना है। बताओ बैंक बैलेंस ओपनिंग कहाँ पे आएगा? बैंक बैलेंस ओपनिंग नहीं आएगा। वेरी गुड। बैलेंस शीट क्लोजिंग की बनाई जाती है, ओपनिंग की नहीं बनती बेटा। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है। ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो किसका बैलेंस होता है? बैंक का बैलेंस होता है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट होती तो उसमें आता, लेकिन ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में करंट ईयर का बैंक बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जाता है। ठीक है, तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ठीक है, एक्सपेंस ठीक है। एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट अकाउंट, देखो यहाँ पे है ना कुछ गड़बड़ कर दी इसने। ये बेटा जी यहाँ पे ऊपर लिख रहा है रिसिप्ट, यहाँ पे लिख रहा है एक्सपेंस, ऐसे कैसे होगा? और यहाँ पे लिखा है पेमेंट और यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम। अरे ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड होना चाहिए था इनकम और ये वर्ड होना चाहिए था वहां पे एक्सपेंस। तो बताओ ये इनकम है, इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम 10,000 की कहाँ जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम तरफ। तो देखो यहाँ पे हमारे 10,000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर इनकम तरफ जाएगा। कहाँ है सिस्टम? पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है। नहीं, हाँ, तो देखो ये जो 10,000 रुपए है ये रहा 10,000 रुपए, कहाँ गया? इनकम तरफ जाएगा। अच्छा ये बताओ इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर कितना है? 3,000। तो ये कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, तो ये जाएगा हमारे बैलेंस शीट में।
गधे लोगों, ये है इंटरेस्ट। Interest. बेटा ये इंटरेस्ट वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है, ये Liability. हमारी इनकम होती है। बेटा ये रिसीव्ड हुआ है, मैंने आपको शुरू में बता दिया, रिसीव हुआ तो या तो क्या होगा, हमारी इनकम बढ़ रही होगी, या तो हमने कोई एसेट को क्या किया होगा, सेल किया होगा, तभी तो क्या होगा, हमारे पास पेमेंट आ रहा है। या तो हमने बोरोइंग को, बताओ बोरो किया होगा कि बोरो का रीपेमेंट किया होगा, बोरो किया होगा। तो बोरोड तो जाएगा ना, तो कहाँ जाएगा, ये तीन इम्पैक्ट ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इंटरेस्ट इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है, तो ये जाएगा इनकम के अंदर। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि क्या इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट छुपा हुआ है? यस नो? यस। कौन सा? एंटायर ईयर। ये 12% का इन्वेस्टमेंट है। बेटा अगर मैं ये बोलूं कि 12% का इंटरेस्ट ये है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई होगी? अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं, अगर मैं 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूं, कितने का? 100 रुपए का, उसमें मेरे को इनकम कितनी मिलती है? मिलती है 12 रुपए। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट अगर मेरा कितना होगा 100, तो उससे मेरे को इनकम कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट इनकम 12। कितनी मिलेगी? 12। मेरी इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे कितनी थी? 3600। कितना था? 36। नीचे 3000। 3000। तो यहाँ पे 3000 लिख दो कि अगर 3000 इंटरेस्ट इनकम होगी तो इन्वेस्टमेंट कितने का होगा? तो बस मैथ्स का नियम लगा दो, 3000 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 12, तो कितना आएगा? 25,000। अब आपको क्या करना है, 25,000 को वापस से क्या करो, क्रॉस चेक करो। 25,000 क्या इसका 12% करने पे हमारा कितना 3000 आता है? यस नो? जल्दी जल्दी करो। तो वो आता है, इसका मतलब ये जो 25,000 की वैल्यू निकाली वो हमारी सही है। मगर सर ये बताओ कि 25,000 का क्या करेंगे? ये हमने 25,000 क्या करेंगे? 25,000 का 25,000 का हम करेंगे। बेटा ये हमारा है इन्वेस्टमेंट, तो कहाँ आएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा लायबिलिटी साइड। वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा एसेट साइड। ऐसे बाकी बच्चे बोल रहे सर हम बोलेंगे नहीं, बोलो तो पीटेंगे, हम बोलेंगे नहीं तो पीटेंगे कैसे? तो देखो ये आएगा इन्वेस्टमेंट हमारा, ये रहा 12% का इन्वेस्टमेंट एसेट तरफ। ठीक है, कि यहाँ पे ईयर क्लोजिंग पे है और आपको ये नहीं मालूम पड़ता कि इन्वेस्टमेंट आता किधर है। वेरी गुड, ऐसे ही थप्पड़ खाते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, ये डोनेशन। अब मैंने डोनेशन पे क्या बताया था, डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होता और दूसरा होता है जिसमें लिखा होता है स्पेसिफिक पर्पस ऑफ डोनेशन। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इस डोनेशन को हम कहाँ पे ले जाएंगे? कैपिटल फंड में। तो देखो बेटा ये जो कैपिटल फंड था ना, इसके अंदर हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5,000 प्लस 67,500। तो देखो नीचे ये 67,500, 65,700 प्लस 5,000। सिंपल है। ओके नेक्स्ट आ जाओ, एंट्रेंस फीस ये कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फीस आएगा। ये इनकम, दो ही अकाउंट होते हैं, एक इनकम होगा या तो एक्सपेंस होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस आएगा। बेटा अब मेरे को लगता है बड़ा डंडा लेके बैठना पड़ेगा मेरे को। इनकम साइड। अरे ये रिसीव्ड है तो क्या होगा, आइदर हमारी इनकम बढ़ रही होगी, एसेट सोल्ड आउट हो रही होगी, तो एसेट में से माइनस करेंगे, या तो बोरो बढ़ रहा होगा तो बोरो के अंदर ऐड करेंगे। मैंने बहुत दिनों से मार दिखाई, इसका दिमाग कहीं और ही लग रहा है। यहाँ पे एंट्रेंस फीस किधर आएगी बताओ? चलो एंट्रेंस फीस आएगी इनकम साइड, इनकम तरफ आएगी। तो ये 1000 को हम इनकम की तरफ लिखेंगे, तो ये 1000 कहाँ गया, ये रहा हमारा 1000। ठीक है, और नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। बताओ ये क्या होगा? इनकम। ये भी हमारी इनकम है, हम न्यूज़पेपर को सेल आउट किया, उससे हमको इनकम मिली, तो ये आ गया हमारा 300 हमारा इनकम की तरफ। ये इन्वेस्टमेंट 3000 लिख दिया था, वो हमने यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट इधर,
अब आते हैं पेमेंट पर, हमने ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया था। हाँ जी, रेंट एक्सपेंस बाकी है, वो कहाँ जाएगा? रेंट एक्सेस जाएगा एक्सपेंस साइड। एक्सपेंस की तरफ जाएगा 4500 रुपए, तो वो हम क्योंकि हमारा खर्चा है रेंट एक्सपेंस, ये रहा हमारा 4500 रुपए। ओके जी, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे, परचेज स्टेशनरी हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया था, सन्ड्री एक्सपेंस, इसको कहाँ लिखेंगे? ये नाम से सजेस्ट करा एक्सपेंस से, एक्सपेंस से आप लिखेंगे। 12% बैंक डिपॉजिट, ए फंसा, किधर जाएगा ये? बैंक डिपॉजिट जाएगा एसेट तरफ। बेटा जी, ये हमने पेमेंट किया है, क्या किया है? पेमेंट। किया है। तो आइदर Liability। हमारी एसेट बढ़ेगी कि घटेगी? एसेट घटेगी। पेमेंट करते हैं, जैसे हम एसी एयर कंडीशन परचेस करते हैं उसके लिए पेमेंट करते हैं जी। तो यहाँ पे क्या होगा? एसेट बढ़ेगी, या तो क्या होगा? पेमेंट किया है मतलब लायबिलिटी कम होगी, या तो एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस हमने एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया होगा। तो यहाँ पे 3 इंपैक्ट हो सकती है, 3 बातें हो सकती है। पहली क्या होगी? या तो आप क्या करो, एसेट के अंदर लिखो एसेट बढ़ा दो, या तो लायबिलिटी को घटा दो, और तीसरा क्या? एक्सपेंस की तरफ लिख दो। ठीक है, ये 3 ही इंपैक्ट देना है हमको। तो बताओ, यहाँ पे डिपॉजिट है, डिपॉजिट के लिए पेमेंट किया है, तो हमारी डिपॉजिट बढ़ रही होगी कि डिपॉजिट घट रही होगी जी? डिपॉजिट घट रही होगी। ये पेमेंट किया है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ डिपॉजिट घट रही होगी। बेटा जब हम बैंक में जाते हैं ना, उनको बोलते हैं कि सर हमको डिपॉजिट खुलानी है, तो बोले ठीक है आपको कितने की डिपॉजिट खुलानी? वो बोलते हैं लाख रुपए की जी। हम उनको पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट डिपॉजिट बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। नालायक, आज ये पूरी तरह से मार खाएगा मेरे साथ। सुनो, अब देखो यहाँ पे क्या है, चलो सीरियसली, 12% की बैंक डिपॉजिट है, आपने डिपॉजिट ली है इसलिए तो पेमेंट किया है। तो आपने डिपॉजिट ली है तो 12,000 की ये आपकी एसेट क्रिएट हुई है। क्या हुई है? एसेट क्रिएट हुई है। अब एक चीज याद रखना, क्या ध्यान रखना, यहाँ पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दे रखा हुआ है? 12%। लेकिन ना जी, हमने डिपॉजिट, हमारे जो बैलेंस शीट है कौन से साल का जी? 14-15 का एंड कब हो रहा है जी? 14-15 का एंड हो रहा है 31-3 31 मार्च को, 31 मार्च को। और ये डिपॉजिट कब खुलाई जी? जनवरी के अंदर। बेटा यहाँ पे हमने जो डिपॉजिट खुलाई है वो 1 जनवरी को खुलाई है, तो इसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए जी जनवरी, फरवरी एंड 31 मार्च। क्योंकि बैंक की कितनी बार पॉलिसी होती है कि वो आपको ईयर एंड पे नहीं, उस जो साल एफडी खुलाई है या तो उसके ईयर एंड पे देते हैं, या तो उनकी जो पॉलिसी होती है उसके हिसाब से देते हैं। मतलब हमको इंटरेस्ट नहीं मिला जी, इंटरेस्ट नहीं मिला तो क्या इसका मतलब हम बुक नहीं करेंगे? कीप करेंगे? इंटरेस्ट नहीं मिला तो क्या हुआ? हमारा हक तो हो गया ना उस पे, कि हमको उसके ऊपर भले नहीं मिला हो लेकिन हमारा हक हो गया जी। हाँ जी, तो इसमें हम क्या करेंगे? कितने की डिपॉजिट थी ये थी 12,500 की। हमारा कितने महीने का होगा? ये जनवरी का महीना, ये फरवरी का महीना और ये मार्च का। टोटल कितने महीने हो गए? 3 महीने। कितने की डिपॉजिट थी? 12,500। पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 12%, मतलब 12/100 मल्टीप्लाई बाय, ये तो पूरे साल का आएगा, लेकिन हमको तो कितने का हक लेना है अभी? 3 महीने का। तो 3 महीने के हिसाब से कितना आएगा जी? 1500। वापस से करो कैलकुलेटर पे, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 12% का दो, और मल्टीप्लाई बाय आपका 3 डिवाइड बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। तो इसका आंसर आएगा 12,500 मल्टीप्लाई बाय 12%, तो वो पूरे साल का है 1500, उसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करो तो आएगा आंसर इसके 375। क्या आएगा? 375। ये क्या हो गया बताओ? ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब आप ये सोच के बताओ जी, ये इंटरेस्ट हमारी इनकम होगी कि एक्सपेंस होगा? इंटरेस्ट ये हमारी इनकम होगी। क्यों? क्योंकि बैंक के अंदर जाके हमने ये डिपॉजिट को क्रिएट किया है, उसको बोला है कि भाई मेरे पास ये एक्सेस अमाउंट पड़ी है, इसको तुम क्या करो? डिपॉजिट ले लो। तो बैंक हमको उस पर क्या देगी? इंटरेस्ट इनकम देगी। तो बताओ ये 375 की एक इम्पैक्ट कहाँ जाएगी?
इनकम में जाएगी, ये जाएगी इनकम के अंदर। ओके जी। दूसरी इम्पैक्ट कहाँ जाएगी? दूसरी इम्पैक्ट जाएगी ये इंटरेस्ट रिसीवेबल। रिसीवेबल, क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो ये हमारी एसेट हुई कि लायबिलिटी? एसेट, ये हमको मिलेगा फ्यूचर में, फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए हमारी एसेट्स हुई। तो इसकी दो इम्पैक्ट क्या करेंगे हम? देखो 375, ये रहा 375 हमारा यहाँ पे। ये 3 महीने का, ये हिडन एडजस्टमेंट बोल के, क्या बोलते हैं इसको? हिडन एडजस्टमेंट, छुपा हुआ। ये बोलेगा नहीं, हमको समझ जाना लेकिन, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया जी? 375 हमारा, 375 दूसरा ये रहा जी, ठीक है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 12 महीने का फॉर 3 मंथ, ठीक है। ये लिख दिया जी, हाँ जी। अब हम आगे आता, आगे क्या लिखा हुआ है? इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट, ये तो हमने कर दिया ना। ये कहाँ जाएगा? ये इनकम नहीं, ये एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस है, तो ये किधर जाएगा? एक्सपेंस की तरफ। और ये बताओ, ये कहीं पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा किधर आएगा? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में। वेरी गुड। किधर? बैलेंस शीट में आएगा। बेटा ये बैंक बैलेंस से इतना टाइम क्यों रखते हो यार? Assets. ये कैश एंड बैंक का बैलेंस किधर आता है? एसेट Assets. तरफ आता है। ये सोचने वाली बात है, फटाफट मुंह से निकलना चाहिए आपको। तो देखो ये रहा हमारा बैंक बैलेंस कितना? 3000। बस ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन खत्म। अब फटाफट क्या करेंगे? ये देखो, क्रेडिट का टोटल करो जी, डेबिट का टोटल करो जी, दोनों का जिधर हो उधर लिख दो जी। और यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट का ज्यादा थी, इसलिए हम क्या लिखेंगे? इनकम हमारी है एक्सेस इन कंपेयर टू व्हाट? ओवर एक्सपेंस। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस कितना आया जी? 3000। इसको हम कहाँ ले जाएगा? इसको हम ले जाएगा कैपिटल फंड के अंदर, क्योंकि ये इनकम है, ओवर है, इसलिए हम इसको ऐड करेगा। ऐड करेगा तो कितना आएगा? 73,700। अब हम इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। 77 सत्ते पे सत्ता। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट। और वाह! तो बेटा जी ये हमने क्या किया? हमने एक इलस्ट्रेशन कंप्लीट किया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? कैसा लगा हमको बताना। एक और क्वेश्चन ले क्या? बोलो बच्चा लोग। चलो एक और ले लेते हैं। बच्चे जोर जोर से बोले हाँ सर, ले लो ले लो ले लो। तो ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन का नेचर बदल गया है, कुछ तो बदल गया है। यहाँ पे क्या दे रखा है? ट्रायल बैलेंस दे रखी है। कहीं दे रखा है? ट्रायल बैलेंस दे रखा हुआ है। कौन से साल की दे रखी है? 31 मार्च 2015 की दे रखी हुई है। फ्रॉम द गिवन ट्रायल बैलेंस और एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन किसकी? मधुरम ट्रस्ट प्रिपेयर क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कौन से साल का? 31 मार्च 2015 का। एंड बैलेंस शीट बनानी है। कोई बात नहीं, बना देगा हम। चलो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? यहाँ पे इसके ऊपर नजर मारेंगे। यहाँ पे हमको किसका दे रखा हुआ है? पहला एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन। कोई नहीं, हम पहले क्या करेंगे? वहां पे टिक मार देने का कि कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ढूंढो फटाफट। ये रहा जी सब्सक्रिप्शन एडवांस, ठीक है। और क्या है वो बाद में देखेंगे। और दूसरा क्या है? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन किसके ऊपर है? क्लब हाउस एंड फर्नीचर। ओके, क्लब हाउस एंड फर्नीचर को ढूंढो ढूंढो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? क्लब एंड फर्नीचर, ये तो फर्नीचर है, ये रहा। इस पे हमको डेप्रिशिएशन एडजस्टमेंट लिख देते हैं, और क्लब हाउस उसका भी एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा हुआ है 200। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का यहाँ पे स्टेशनरी के रिलेटेड कहाँ दे रखा है? स्टेशनरी प्रिंटिंग, इसका हमको एक एडजस्टमेंट दे रखा हुआ है, ठीक है जी। ओके, फिर आगे ऑनरियम आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग दे रखा, ऊपर ढूंढो ऑनरियम कहाँ पे दे रखा जी। ये रहा, इसका एडजस्टमेंट लिख दिया जी। फिर 2/3 ऑफ द कलर वर्क इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ओके, कलर वर्क, कलर वर्क किधर दे रखा हुआ है? कलर वर्क किधर दे रखा है? ढूंढो इधर, बताओ जी हमको। ये रहा इसका एडजस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या ही दिया है? नेक्स्ट या इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस कहाँ है? कहाँ है इंश्योरेंस? कहाँ है बेटा तू? इंश्योरेंस कट गया। इंश्योरेंस 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 एक्सपेंस इनकम। अरे कहाँ 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 कहाँ? अरे ये तो छूमंतर हो गया, मिस्टर इंडिया हो गया, अनिल कपूर। नालायक को तुमको बताना है बैठने। रुको,
इंटरेस्ट ऑन लोन। रुको, लाइट इट, आप भी रेस्ट करो, मैं भी रेस्ट करता हूँ, कंप्यूटर भी रेस्ट कर रहा है हमारा। चल आजा 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 आजा। इंश्योरेंस के बारे में देख रहे थे हम। इंश्योरेंस, टैक्स, ऑनर, एंट्रेंस, सब्सक्रिप्शन, कलर, स्टेशनरी, लीगल, सब्सक्रिप्शन। ओ ओ ओ हो ओ हो, हाँ 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 हाँ। इंश्योरेंस की कोई डिटेल नहीं दी है तो हमको खाली इसका बाहर से एक एडजस्टमेंट कर देंगे जी। हाँ जी कर देंगे, ठीक है। कहाँ पे? टैक्स एंड इंश्योरेंस। कड़े कड़े पे, हाँ ये तरह कैसे बच्चा लोगों, इतना टाइम लगाता है एक एडजस्टमेंट ढूंढने में। ओके, ये टर्टल हमको एडजस्टमेंट दिया, अब हम क्या करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट को फटाफट सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन की या तो आप क्या कर सकता है जी, सब्सक्रिप्शन का खाली एक ही एडजस्टमेंट दिया जी, या तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आप इसका टेबल जो मैंने बताया था वो कर सकते हो। यहाँ पे एक ही है तो वो इतना बड़ा टेबल बनाने की क्या जरूरत है। देखो कौन सा साल है ये साल है हमारा 14-15। अब बताओ ये सब्सक्रिप्शन कहाँ आएगा, कड़े है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, ये तो रिसीव्ड इन एडवांस है जी, कौन सी फिगर जी, ये जी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। दूसरा सब्सक्रिप्शन कहाँ है जी, ये रहा, और ये यहाँ पे गया 20,000। मैं आपको दोनों सिखा देता हूँ, दोनों बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन लिखा जी, हाँ जी। अब यहाँ पे पहला आता है रिसीव, ओके जी, ये कौन सा है, ये सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन का कैरियर ट्रायल बैलेंस जी, याद रखना ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये ट्रायल बैलेंस है, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है, ये क्या है हमारा, ये हमारी है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता, तो ट्रायल बैलेंस बनती है सारी इनकम, जिस सारे लीजर्स को मालूम है, जनरल एंट्रीज बनाते हैं उसके हिसाब, उसके बाद हम पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करने के बाद लीजर अकाउंट को क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद फिर बनती है हमारी ट्रायल बैलेंस। समझे। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि अब इस सिचुएशन, क्योंकि ये जो इनकम है ड्यूरिंग द ईयर की इनकम है, किसकी इनकम है, ड्यूरिंग द ईयर की ही इनकम है, तो अब हम ये टेबल नहीं बनाएगा। ये टेबल कब हमारा यूजफुल होगा, जब हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, कुछ मत करो, ये बताओ ये सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, 20 हो जाएगा सब्सक्रिप्शन 20,000 का जाएगा हमारे ये सब्सक्रिप्शन क्या आ जाएगा, ये सब्सक्रिप्शन देखो एक चीज समझना, ये जो है ना ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट क्या करता है, लोगों जो उनके मेंबर बनते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उनको बोलता है कि तुम मेरे को पैसे दो, मैं तुमको सर्विसेज दूंगा, अपने मेंबर्स को हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा इसके ये सब्सक्रिप्शन उनसे वसूल किया जाता है, तो ये हमारी इनकम होती है, क्या होती है, इनकम होती है। तो 20,000 की क्या होगी हमारी, ये इनकम होगी, क्या होगा, ये हमारा इनकम। और देखो दूसरा, अब देखो फोकस करना, गलत जवाब दे रहे हो मतलब कि क्या है, आप सही राह पे चलने वाले हो, जितना ज्यादा पीटोगे उतना ज्यादा सीखोगे। तो देखो यहाँ पे बेटा जी क्या होता है, ये इनकम हुई। अब नीचे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ, नीचे क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ, बोलता है कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, कौन से साल का, इस साल का। अब जिस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है तो आउटस्टैंडिंग की होती है दो इम्पैक्ट, पहला क्या करो, इनकम में ऐड कर दो, और क्योंकि ये रिसीवेबल है, ये हमको मिलने वाला है, जो मिला नहीं, ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में किधर, एसेट की लायबिलिटी, ये हमको रिसीव होने वाला है, तो वेरी गुड। तो देखो ये देखो यहाँ पे हमें ना सब्सक्रिप्शन में हमने क्या लिखा, 20,000, और ऊपर का सब्सक्रिप्शन कितना था, 1500 उसमें ऐड कर दो, ये लायबिलिटी में लिख दिया। और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, ये हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स तरफ जाएगा, ये रहा। अब वैसे मैं आपको दूसरा मैथ्स का नियम समझाऊं, मैथ्स का नियम क्या बोलता है, मैथ्स का नियम बोलता है कि बेटा देखो, क्योंकि ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का होगा, लास्ट में जाके सबका टोटली टैली होने वाला है। अब बताओ इधर आपने किस साइड प्लस किया हुआ है, इधर प्लस किया हुआ है इनकम, और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है,
इनकम का कॉन्सेप्ट। क्रेडिट बैलेंस, तो एक तरफ आपने क्रेडिट में ऐड किया तो दूसरी इंपैक्ट कहाँ देनी पड़ेगी, एसेट तरफ की लायबिलिटी तरफ, एसेट एसेट तरफ, क्योंकि आपने एक तरफ क्रेडिट को बढ़ा रहे, क्योंकि हमको टोटल को मैच भी तो करना है। तो एक तरफ आप अपनी क्रेडिट साइड बढ़ाओगे तो दूसरी तरफ आपको अपनी डेबिट तरफ बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि हमको अपना एसेट तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने एसेट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा ही लॉजिकल था ये। चलो अब फटाफट थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं हम। यहाँ पे हमको बोला है डेप्रिसिएशन, बोला है क्लब हाउस एंड फर्नीचर, कुछ नहीं करना बेटा। यहाँ पे फर्नीचर का कितना बैलेंस है 10,000, इसका कितना बैलेंस है 40,000, ये दोनों कहाँ जाएगा, ये एसेट्स, ये जाएगा एसेट्स के अंदर। कुछ नहीं, तो ये 10,000 40,000 को हम एसेट तरफ लिख देंगे और ये 10,000 40,000 को लिखा। इसका 5% ये डेप्रिसिएशन है, दोनों डेप्रिसिएशन को यहाँ पे माइनस करके बाद डेप्रिसिएशन की दूसरी इंपैक्ट कहाँ पे होती है, इधर एक्सपेंस तरफ होगी। कितना है 500 और 2,000, तो 500 और 2,000 यहाँ पे जाएगा। ये रहा डेप्रिसिएशन, क्लब हाउस का इतना, फर्नीचर का इतना, डेप्रिसिएशन लिख दिए, खत्म, फिनिश। सेकंड एडजस्टमेंट ओवर। हाँ, थर्ड एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा हुआ 200। बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है ना, तो ये कहाँ जाएगा, एक इंपैक्ट तो होती है हमारी, कहाँ जाती है, क्लोजिंग स्टॉक की एक इंपैक्ट होती है। देखो देखो देखो, यहाँ पे ना स्टेशनरी एंड एक्सपेंस का जो टोटल खर्चा है वो टोटल कितना दे रखा हुआ है 2,000 का, तो ये इंपैक्ट कहाँ जाएगी, ये बताओ कहाँ जाएगा, स्टेशनरी प्रिंटिंग इंपैक्ट जाएगी एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अंदर। कितना है ये 2,000। तो देखो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंस एंड इनकम बनेगा ना, उसके अंदर एक्सपेंस की तरफ चला जाएगा 2,000 रुपए। हाँ देखो ये जो है ना 2,000 रुपए चला जाएगा, क्योंकि ये हमने इतना एक्सपेंस इंकर किया था, लेकिन इसमें से कितना बच गया, 200 रुपए अभी भी बच गए। तो ये अभी भी बच गए, तो ये हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। और ये हमारा स्टॉक है, ये बच गया है, तो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट एसेट्स के अंदर। तो देखो 200 रुपए कहाँ जाएगा, एसेट्स के अंदर। तो ये रहा हमारा स्टेशनरी का स्टॉक। तो स्टेशनरी के स्टॉक की क्या होती है, दो इंपैक्ट होती है, ये सारे एडजस्टमेंट की दो इंपैक्ट होगी। ये स्टेशनरी का स्टॉक बच गया तो स्टेशनरी में से कम कर दो, और दूसरा कहाँ जाएगा, एसेट्स के अंदर, ठीक है। ऑनरियम आउटस्टैंडिंग, अब ये ठीक है आउटस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ पे ऑनरियम कहाँ पे दे रखा हुआ है हमारा एडजस्टमेंट, ये रहा, ये हमारे देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर किधर लिखा हुआ है, डेबिट के अंदर। तो ये हमारा खर्चा होगा कि इनकम होगा, हमारी डेबिट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब डेबिट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब ये हमारी खर्चा होगा, ये हमारा खर्चा है। खर्चा कितना दिया हुआ है 4500 का, 4500 का खर्चा, तो ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंस के अंदर, एक्सपेंस तरफ। उसमें से क्या लिखा हुआ है कि इतना और आउटस्टैंडिंग है। जो आउटस्टैंडिंग होता है तो उसकी एक इंपैक्ट तो क्या करते हैं हम, इंपैक्ट करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। तो 1500 उसमें ऐड करेंगे तो 4500 में 1500 ऐड कर दो। और दूसरा क्या जाएगा, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, मतलब चुकाना पड़ेगा। ये हमारी एसेट हुई की लायबिलिटी, चुकाना पड़ेगा, तो हमारी एसेट, ये हमारी लायबिलिटी, क्योंकि चुकाना है, चुकाना है, तो ये हमारी क्या हुई, लायबिलिटी। तो ये एक दूसरी इंपैक्ट जाएगी लायबिलिटी के तरफ। तो देखो यहाँ पे हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी के अंदर लायबिलिटी तरफ आ जाएगा। तो ये 1500 कहाँ गया, ये रहा सब लायबिलिटी के अंदर, और ये ऑनरियम आउटस्टैंडिंग फॉर द सेक्रेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/3 ऑफ द कलर वर्क इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब हमारा अब कलर एक्सपेंस कितना है, तो कलर एक्सपेंस है हमारा ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर। फटाफट ढूंढेंगे, ढूंढो सर, कैसे ढूंढे, सब वाइट दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। हाँ अब यहाँ पे ढूंढेंगे हम कलर वर्क एक्सपेंस कितना दे रखा हुआ है। अब कैलकुलेटर पर करो, इसका 2/3, तो वो आप करोगे तो 4400 आएगा। कितना आएगा, 4400। ये क्या करना है हमको, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है। इसका मतलब क्या करेंगे, क्या इतना खर्चा बुक करेंगे क्या, कलर एक्सपेंस क्या होता है, ये तो हमारे इंपैक्ट आ जाएगी इसकी, कलर एक्सपेंस की, इनकम जाएगी, अरे बैलेंस शीट ये एक्सपेंस तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर तरफ जाएगा 6600। और क्योंकि इसमें से 2/3 को हमको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो एक्सपेंस में इतना माइनस करेंगे, तो 6600 माइनस 4400, तो कितना बचेगा, वो बचेगा 2200। तो ये हमारा 2200 का आएगा एक्सपेंस के अंदर। और ये जो हमको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे एसेट्स में, ठीक है। क्योंकि हमने, अगर मैं आपको सिंपल ये बताऊं कि डेबिट में माइनस किया तो दूसरी इंपैक्ट डेबिट में ही आएगी। तो ये डेबिट में से माइनस किया, 2200 आ गया, ये 4400 हमारा एसेट्स की तरफ आएगा कि कलर एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ। ये हमने एक्सपेंस को हम कैपिटलाइज किए फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, इसलिए वो एसेट्स में जाता है।
ओके, लास्ट एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। अब मैंने आपको बताया कभी भी जो भी पेड इन एडवांस होता है तो उसको क्या करते हैं हम, पहले एडवांस होता है। देखो, पहले तो इंश्योरेंस का ऊपर ऊपर का एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, बताओ इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस है का बैलेंस और ये ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस है। बेटा जी हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंस, तो जहां पे भी जाएगा वो इनकम एंड एक्सपेंस के अंदर जाएगा, ना कि ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब बताओ, तो इनकम एंड एक्सपेंस कहाँ जाएगा इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस अरे इनकम एंड एक्सपेंस की किधर जाएगा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस तरफ जाएगा। तुमने बोला कि ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस है, अरे ट्रायल बैलेंस के नहीं, इनकम एक्सपेंस के expense। तो ये जो टैक्स एंड इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस हमारा कहाँ जाएगा, एक्सपेंस की तरफ जाएगा, ठीक है। और कितना है ये 3000, और इसमें से ये एडवांस क्या करेंगे, ये एडवांस हमने पे कर दिया है, क्या ये इस साल का था, नहीं अगले साल का है, तो नेक्स्ट इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3000 में से 3000 हमारा इंश्योरेंस कहाँ गया, हमारा 3000 ये रहा, 3000 में से 400 माइनस कर देंगे। और दूसरा ये पेड इन एडवांस है, तो ये कहा जाएगा ये हमने पहले से ही पे कर दिया, तो ये हमारी एसेट्स हो गई, तो ये हमारी 400 रुपए एसेट्स में जाएगा। तो ये रहा प्रीपेड इंश्योरेंस, कहाँ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपए। क्लियर हो गया, हाँ जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब हमने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए, जितने भी एडजस्टमेंट थे कंप्लीट हो गए। हाँ, अब हमको क्या करना है, जो बच गया उसको क्या करना है, फटाफट लिखते जाना है। तो ठीक है, अब हम ऊपर से आते हैं, फटाफट बोलते जाना। कैपिटल फंड ये कहाँ जाएगा, कैपिटल फंड जाएगा हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, फिर कैश ऑन हैंड जाएगा एसेट साइड, एसेट्स तरफ, फिर बैंक बैलेंस एसेट्स ये भी एसेट्स तरफ, फिर ये लोन, लोन किधर जाएगा। अब लोन आप देखो कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, तो देखो ये लोन का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा लायबिलिटी तरफ। लेकिन रुको, यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट दे रखा हुआ है, कितना परसेंट दे रखा हुआ है, 15। अब फटाफट यहाँ पे ढूंढो कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन है, हाँ जी है, ये रहा, कितना कह रहे हो 1000। लेकिन ये लोन कब ली थी हमने, जुलाई में। यहाँ पे हमारा ईयर कब है, 31 मार्च का, फटाफट काउंट करो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल कितने महीने हुए, 9 मंथ। तो आप कैलकुलेटर पकड़ो, पहले 20,000 का 15% निकालो, 20,000 का 15% निकालोगे तो 3,000 आएगा, ये तो पूरे साल का, लेकिन हमको निकालना है 9 महीने का, तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 महीना, तो मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू, तो ये आएगा 2250। हमको इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना पे करना था, 2250। हमने एक्चुअल में कितना पे किया, ओनली 1000, मतलब कितना अभी भी पे करना बाकी है, 1250। तो ये इसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एक्सपेंस येट टू बी पेड, ये हमको पे करना पड़ेगा। तो इसकी दो इम्पैक्ट देंगे। सबसे पहले ये 1000 को कहाँ लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन लोन 1000 रुपए है, तो हम ये साइड लिखेंगे बैलेंस शीट में इंटरेस्ट। बेटा जी ये इंटरेस्ट है, मतलब ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसकी इम्पैक्ट आएगी एक्सपेंस के अंदर। ये क्या आएगा, 1000 एक्सपेंस के अंदर। और दूसरा, इसमें हमारा इतना आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग है मतलब ये चुकाना पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे उसके अंदर और ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये 1000, इसमें ये हमारा जो आउटस्टैंडिंग था 1250 ऐड करेंगे, मतलब ये 9 महीने का आ गया ना, जो हमने शुरू में कैलकुलेट किया था 2250, उसके ऊपर से तो हमने ये ढूंढा था, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये फाइनल फिगर आ गया। अब क्योंकि ये चुकाना पड़ेगा लेकिन चुकाया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो चुकाना पड़ेगा ना, तो ये चुकाना पड़ेगा, तो हमारी एसेट हुई कि लायबिलिटी, लायबिलिटी, तो 1250 जाएगा हमारी लायबिलिटी में, तो ये रहा 1250 लोन आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। ओके, वापस से आते हैं ऊपर हमारे एडजस्टमेंट पे। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक। अब फर्नीचर हमने कर लिया था, क्लब हाउस कर लिया था, टैक्स इंश्योरेंस हो गया था, ऑनोरियम हो गया था। एंट्रेंस फीस में लिखा है सिर्फ और सिर्फ कितना कैपिटलाइज करना है, देखो एंट्रेंस फीस ये है जो हमको रिसीव्ड हुआ है उसमें से 1/2 टू बी कैपिटलाइज। बेटा जी जितना कैपिटलाइज करना है ना वो जाएगा हमारे लायबिलिटी तरफ, और जितना बच गया वो क्रेडिट तरफ है, तो किधर जाएगा वो, इनकम एंड एक्सपेंस के अंदर इनकम, क्योंकि क्रेडिट तरफ है। तो देखो यहाँ पे 2500 रुपए ये रहा 5000, उसमें से 2500 टू बी कैपिटलाइज करना है, तो बचा कितना 2500, और जो कैपिटलाइज करना उसको हम कहाँ लिख देंगे, उसको हम कैपिटल के अंदर ऐड करेंगे।
तो ये रहा, जितना हम कैपिटलाइज करते हैं उसको एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है जी, ओके। आगे आते हैं ऊपर, नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट क्या है, नेक्स्ट वाला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो हमने कर दिया था, कलर वर्क एक्सपेंस कर दिया, स्टेशनरी पेंडिंग हो गया, लीगल चार्जेस ये यहाँ पे डेबिट में एक्सपेंस के अंदर चला जाएगा, रिपेयरिंग एक्सपेंस के अंदर ये भी एक्सपेंस में नाम ही बता दिया, इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में जाएगा और एक्सपेंस ऑन एक्सपेंस में जाएगा, हॉल रेंट हमारे इनकम में जाएगा, ये देखो क्रेडिट तरफ लिखा है तो इनकम में जाएगा। बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फटाफट देखो अब नीचे यहाँ पे ये इनकम ऑन एंटरटेनमेंट हॉल रेंट यहाँ पे लिख दिया, इसके अंदर लीगल चार्जेस रिपेयरिंग एक्सपेंस ऊपर से लिख दिया, क्रेडिट का टोटल करो, बैलेंस निकालो, ये क्या है इनकम ज्यादा है तो इन एक्सेस ऑफ इनकम किसके ऊपर, ओवर एक्सपेंस, इसको कैपिटल फंड में ले जाएंगे और उसको क्या कर देंगे उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, ये फिगर आ गई। ठीक है, अब क्या करो बैलेंस शीट का टोटल करो और जैसे ही आपका टोटल हो जाए 59,500 क्या करो बल्ले बल्ले सावा सावा, क्योंकि हमारा टोटल हो गया है मैच। तो बेटा इसी तरह से हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया। वीडियो मेरा स्टक हो गया, क्यों क्यों क्यों, एक मिनट। तो हमने बेटा आज किए हैं दो क्वेश्चन हमने किए, कौन से कर दिए हमने, इलस्ट्रेशन नंबर 9 और इलस्ट्रेशन नंबर 10। आई होप आपको आया होगा मजा। चलो अब खुद आपको क्या करना है, घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है और क्या करना है, बैलेंस शीट को परफेक्ट मैच करना है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।